बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 अक्टूबर, आज से 17 साल पहले यहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जलावतनी ख़त्म करके उन्होंने 18 अक्टूबर की डेट दी कि मैं पाकिस्तान आऊँगी। और वो 18 अक्टूबर की तारीख यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं उनको याद होगी। तकरीबन इसी वक्त 12:15 बजे के करीब उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। उनका जहाज़ लैंड हुआ, एयरपोर्ट से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। पूरे पाकिस्तान से लोग जमा थे, लाखों की तादाद में लोग उन्हें खुशामदीद करने आए थे, इसलिए कि उन सबको यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में है। और नारा यही था, रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का था ही, उसके साथ साथ नारा था उस दिन के बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। लोगों के चेहरे खुश थे। तकरीबन 1-1:15 बजे के करीब उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और 10-11 घंटे के सफ़र के बाद वो यहाँ कारसाज पे उनका काफ़िला पहुँचा। ये मुझे याद है, ये पुल क्रॉस करके थोड़ा ही आगे गए थे तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मैं ख़ुद उस वक्त ट्रक पे मौजूद था और मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि जो पहला धमाका हुआ तो हमने सोचा शायद कोई ट्रांसफार्मर फटा है, कोई ऐसा मसला हुआ है, लेकिन सब लेट गए थे ट्रक के ऊपर जो ट्रक पे मौजूद थे। एक साथी थे हमारे, मुझे अच्छी तरह याद है, उनके नाम अब मैं नहीं लूँगा। कपड़ों में आग लगी थी, हाथ से आग मुझे हल्की सी आग लगी थी। और उधर से मैं उठा, मैंने कहा देखूं कि क्या है। वो ट्रक में आगे लोग लेटे हुए थे। मैं घूम के जिस तरफ से आवाज़ आई थी उधर नीचे देखा तो काफ़ी लोग, काफ़ी हमारे जो जियाले थे, जो बेनज़ीर साहिबा की हिफाजत के लिए ट्रक के साथ हिसार कायम किए हुए थे, उनकी मैंने लाशें देखी। और उसी वक्त मैंने जो ट्रक पे लोग थे उनसे कहा कि ये ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई मसला है और आप लोग लेटे रहे। और उस वक्त मेरे ख्याल 45 सेकंड हुए थे या 1 मिनट हुआ था पहले धमाके से दूसरा धमाका हुआ। और उसमें वो लोग जो सारे पहले धमाके के बाद ट्रक की तरफ आ रहे थे, ये देखने के लिए कि शहीद मोहतरमा को तो कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उसके मौजूद था ऊपर। शहीद मोहतरमा उससे कोई आधा पौना घंटा पहले नीचे गई थी और उन्होंने अपनी तकरीर, इसलिए कि कायदे आज़म की मज़ार पे उन्होंने मजमे को ख़िताब करना था, वो अपनी तकरीर को फाइनलाइज करने गई। जब हम इधर पहुँचे थे कारसाज पे, बहुत लोग जमा थे, इस जगह पे बहुत ज़्यादा लोग थे। हमने मैसेज भिजवाया नीचे मोहतरमा को कि यहाँ काफ़ी लोग हैं और आप अगर ऊपर आ जाएं। और मेरा ख्याल है चंद मिनटों में वो ऊपर आने, हम जगह बना रहे थे कि मोहतरमा आएंगी, जगह बनाने के लिए तैयार थे, बना रहे थे। खैर उस दूसरे धमाके के बाद ट्रक से नीचे उतरे और मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के इंजर्ड थे हमारे वर्कर, लेकिन उस वक्त भी वो ट्रक की तरफ आ रहे थे, कोई वापस नहीं जा रहा था। ये जज्बा था उन शुहदा का, उन गाजियों का जो उस दिन इधर मौजूद थे। आपको ना सिर्फ ये 18 अक्टूबर बल्कि 27 दिसंबर, वो जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, आपको पता है ना, अभी कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट पे वाक़या हुआ, जो चीनी हमारे भाई थे जो यहाँ काम करने आते,
उनके खिलाफ एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई। 4-5 दिन वो बंद रखा था और हमने वो सारी चीज़ें उधर थी ताकि एविडेंस कलेक्ट हो। यहाँ पे उन्होंने रातों रात सड़क को धो के और एविडेंस साफ कर दिया। इससे पता चलता है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि 18 अक्टूबर में जो लोग शामिल हैं उसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने इसको छुपाया है। इसी तरीके से 27 दिसंबर हुआ था। मुझे याद है जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था 2016 में, मैंने उस वक्त जो सीडीडी के इंचार्ज थे उनको स्पेशल टास्क दिया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हुक्म पे, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो अवेलेबल थी कलेक्ट करके, लेकिन उन्होंने यही मजबूरी दिखाई थी कि ग्राउंड एविडेंस हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास जो एविडेंस है वो आप साफ़ियों का था, जो तस्वीर थी, जो मीडिया पे कवरेज थी, उसके अलावा कोई एविडेंस ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। आपने आईनी तरामीम की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इसमें बड़ा क्लियर है और सब यही पूछ रहे थे कि बीबी तो ठीक है। और सलाम उस अजीम कायद को कि अगले दिन जबकि उन्हें कहा गया कि जी अब आपके जान को ख़तरा, और हुआ भी यही, उसके बाद 27 दिसंबर को, और मुझे पूरा ये बल्कि है कि कई बार उनको इस दौरान टारगेट करने की कोशिश की गई और वो जहन्नुमी जो है वो आखिरकार 27 दिसंबर को उन्होंने हमसे हमारी बीवी छीन ली। लेकिन उस दिन के बाद अगले दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, इसके बावजूद को उनको हर एक कह रहा था कि आप बाहर ना निकलें, आपकी जान को ख़तरा है, ये नहीं आपको बख्शेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अस्पताल गई, लियारी गई अपने वर्कर जो उनके शहीद हो गए थे उनके ख़ानदान से मिलने, और इसी वजह से मेरा ख़्याल है हम सब जो सख्त मुखालिफ भी पीपल्स पार्टी के हैं वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की काबिलियत पे तो कभी किसी को शक नहीं था, लेकिन उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत के लिए भी ये बड़े सूख से कह सकता हूँ कि ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ और शायद पैदा ना